बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नामक एक छोटे से गांव में लोग बहुत खुशी से अपना जिंदगी गुजार रहे थे। कोई खेती बाड़ी करके पैसा कमाता था, तो कोई मजदूरी का काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन उसी गांव में तीन भाई बसंत, विनोद और विजय रहते थे। तीन भाइयों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। तीन भाई मिलजुल कर कोई भी काम नहीं करते थे। जब तीनों भाई छोटे थे, तब उनके पिता का मौत हो गया था। उनके माँ खेत बाड़ी का काम करके घर चलती थी। वो तीनों भी अपने माँ की सहायता करते थे। एक दिन उनकी माँ की तबीयत खराब हो गई। माँ ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनसे कहा, जो मुझे लगता है कि मैं और ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाऊंगी, इसीलिए मेरा यह एक आखिरी इच्छा है। मैं चाहता हूं कि तुम तीनों अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। इस झोपड़ी में रहने के बजाय तुम तीनों का एक बड़ा सा घर हो, जिसमें तुम तीनों एक साथ मिलजुल कर रहो। बताओ, क्या तुम मेरे यह इच्छा पूरा कर पाओगे? अपने माँ की यह बात सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ गए, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे को पसंद ही नहीं करते। उन्हें समझ ही नहीं आता कि वो अब क्या करें। क्या हुआ बेटा? मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अपने माँ की हालत बहुत खराब थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए विनोद ने बोला, हाँ हाँ माँ, हम तीनों मिलकर ही रहेंगे। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। पहले आप पूरी तरह से ठीक हो जाइए। विनोद की बात सुनके माँ को थोड़ी सी आराम लगा, लेकिन बसंत और विजय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। घर के अंदर तो चुपचाप रह गए। फिर बाहर जाने पर दोनों भाई विनोद से कुछ कहने लगे। तुमने माँ को ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों मिलकर एक ही घर में रहेंगे? और नहीं तो क्या, ऐसे झूठ कहने से अच्छा है तुम भी हमारी तरह माँ के सामने चुपचाप रह जाते। तुम दोनों ये कैसी बात कर रहे हो? माँ की हालत देखा ना, कितना ज़्यादा खराब है। पहले माँ को ठीक हो जाने दो, इस बारे में हम फिर कभी बात कर लेंगे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम दोनों के साथ मिलकर रहने का। तीनों भाई चाहते थे कि बस उनके माँ जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनकी माँ की मौत हो जाती है। फिर तीनों भाई अपने माँ की अंतिम संस्कार करने के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। माँ के गुजर जाने के बाद तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं कि वो अब करे तो क्या करे। विनोद अपने माँ से कही हुई बात को याद करता है और अपने दोनों भाइयों को कहने लगा, भाइयों, मैं ना एक बात सोच रहा हूँ। क्यों ना हम तीनों मिलकर कुछ काम करें, जैसा हमारे माँ चाहती थी। तुम ऐसा सोचना भी मत। मैं ना ही तुम्हारे साथ काम करूँगा, ना ही विजय के साथ। ऐसा हरगिज नहीं होगा। ये हमारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि हम तीनों मिलकर एक ही घर में रहे। ये सोच तुम अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा। हाँ, मैं भी तुम लोगों के साथ मिलकर नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं अकेला मेरा घर बना सकता हूँ। तुम लोगों का साहाय्य मुझे नहीं चाहिए। फिर एक दिन के बाद घर में जितना भी पैसा था, सारे पैसे को 3 भागों में विभाजित किया गया। फिर तीनों भाई अपना अपना भाग लेकर अलग अलग रास्ते में चले जाते हैं। तीनों भाई के ऊपर अब एक ही चुनौती थी कि वह पैसे का सही इस्तेमाल करके अपने लिए एक अच्छा सा घर कैसे बनाएं। मैं अपना घर बांस का बनाऊंगा।
ऐसे मेरा घर बहुत जल्द बन जाएगा और इसमें कम पैसा भी खर्च होगा। बाकी बचे हुए पैसे से मैं अपने लिए सारा सामान खरीद लूँगा। बसंत अपना घर बांस से बनाने का निर्णय लिया और उधर विजय भी अपने लिए एक घर बनाने के बारे में ही सोच रहा था। मैं अपना घर लकड़ियों से बनाऊंगा। लकड़ियों से बनने के कारण मेरा घर बहुत ठंडा लगेगा और मैं आराम से सो पाऊंगा। बाकी बचे हुए पैसों से मैं अपने लिए एक मुलायम सा गद्दा लेकर आ जाऊंगा। फिर विजय एक लकड़हारा के पास गया और उधर से लकड़ियां खरीद लिया। तीसरा भाई विनोद अपने लिए एक मजबूत घर बनाने के बारे में सोचता है। उसके पास जितना भी पैसा था वो सारे पैसों से ईंट और सीमेंट खरीद लिया। फिर उसके पास बाकी सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते, लेकिन विनोद हिम्मत नहीं हारता। वो मेहनत करके पैसा कमाया और कुछ दिनों के बाद विनोद अपना घर बनाने के लिए सारा सामान इकट्ठा कर लेता है और अपना घर बनाना भी शुरू कर देता है। और उधर बसंत और विजय अपना अपना घर बना के तैयार कर लेते हैं। लेकिन विनोद को अपना घर बनाने में कुछ महीना लग गए और विनोद अपने घर से बहुत खुश हो गया। तीनों भाई अपने अपने घर में शांति से रह रहे थे। एक दिन हुआ ये कि एक बहुत बड़ा तूफान आ गया और उस तूफान में विजय और बसंत का घर कहीं पर उड़ के चला गया। फिर वो दोनों दौड़ के अपने भाई विनोद के पास चले गए और उन्होंने देखा कि इस तूफान में भी विनोद का घर वैसा का वैसा ही है। अरे तुम दोनों बाहर क्या कर रहे हो इस तूफान में? जल्दी से घर के अंदर आ जाओ। फिर तीनों भाई घर के अंदर चले जाते हैं। बसंत और विजय को अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। हमें माफ कर दो भाई, हमने घर तो बना दिया लेकिन ये बात भूल गए कि घर का नींव मजबूत रखना बहुत जरूरी होता है। तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। एहसान किस बात का भाई? मुसीबत में अपने ही अपनों का काम आते हैं और तुम दोनों तो मेरे भाई हो। हमारे माँ भी तो यही चाहती थी कि हम तीनों एक साथ मिलकर रहे। फिर तीनों भाई मिलकर एक साथ रहने लगे और एक साथ ही काम करने लगे।